इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो आपको दे दें, बिहार के सियासत से जुड़ी हुई विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार में महागठबंधन में बड़ी टूट हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दोनों सीटों पर आरजेडी कैंडिडेट उतारे हैं और नामों की घोषणा अब हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। और कांग्रेस कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो ये सबसे बड़ी खबर बिहार के सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस की ओर से भी कैंडिडेट उतारे जाएंगे कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट से, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों पर अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर दी है। पिछले कई दिनों से बिहार की सियासत में इसको लेकर चर्चा तेज थी कि क्या कांग्रेस और आरजेडी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है। आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव लड़ने की बातें कह रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। तारापुर से उमेश शाह को आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है। और यहां से तारापुर की अगर बात करें तो दिव्या प्रकाश का टिकट कटा है, जो जयप्रकाश यादव की बेटी है। जयप्रकाश यादव आरजेडी के कद्दावर नेताओं में एक हैं, बांका से सांसद रह चुके हैं, फिलहाल झारखंड के प्रभारी हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में वो हार गई थी तारापुर विधानसभा सीट से। और यही वजह है कि इस बार के उपचुनाव में तेजस्वी यादव पूरी रणनीति बना चुके हैं और उनका टिकट काटकर उमेश शाह को टिकट दिया है आरजेडी ने तारापुर विधानसभा सीट से। वहीं बात अगर हम करें कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट की, तो आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुसहर जाति से आते हैं, जिन्हें तेजस्वी ने सिंबल देकर चुनावी मैदान में भेजा है। कांग्रेस भी यहां से अपने कैंडिडेट को उतारेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस ने अशोक राम को चुनावी मैदान में भेजा था, लेकिन 7,000 से अधिक वोटों से उन्हें जेडीयू के शशिभूषण हजारी ने हरा दिया। जेडीयू के विधायक शशिभूषण हजारी के आकस्मिक निधन के बाद कुशेश्वर स्थान में, तो वहीं तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद चुनाव हो रहे हैं तारापुर में। दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में बड़ी टूट कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी कुशेश्वर स्थान से। दिल्ली से जो केंद्रीय टीम बनाकर भेजी गई है कमेटी, वो कमेटी भी बिहार आ चुकी है। कांग्रेस कैंडिडेट उतारने को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन इस बीच सबसे पहले सुनिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को। 167 167 तारापुर श्री अरुण कुमार उर्फ अरुण कुमार शाह स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद उर्फ कृष्ण शाह के ये पुत्र हैं और राष्ट्रीय जनता दल के बहुत लंबे समय से ये कार्यकर्ता रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल की सेवा में शुरू से लगे हुए हैं। ये में 2 जगह उपचुनाव होने जा रहा है और राजद इस दोनों उपचुनाव में अपने उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से तय किया है। करीब करीब मैं सभी लोगों से बात कर चुका हूं, महागठबंधन के लोगों से, और मुझे लगता है कि सबकी सहमति भी मिलेगी, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों और दंगाइयों को और धार्मिक उन्मादियों को, जिनसे ये पूरा देश त्रस्त है, उनसे निजात पाने की इच्छा सभी लोगों में है। और मैं समझता हूँ उसके हिसाब से जो आज श्री नीतीश कुमार और भाजपा मतलब नरेंद्र मोदी के जो कार्य हैं सबके सामने है, और राष्ट्रीय जनता दल न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सेकुलर फोर्स, प्रोग्रेसिव फोर्स हैं, उनके साथ मिलकर के काम करने के लिए अपनी नीति पर चल रहा है। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी हम लोग की तरफ से
अपराधी ना आने पावे। अब जो दूसरे दल अपराधियों को दे रहे हैं टिकट इस उपचुनाव में भी, अब वो जाने की क्यों काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने दो कुशेश्वर स्थान और तारापुर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से मैं पढ़ भी देता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार तारापुर और कुशेश्वर स्थान से बिहार विधानसभा से के उपचुनाव के लिए निम्न दो नामों की राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा करता हूँ। 78 कुशेश्वर स्थान श्री गणेश भारती, पिता स्वर्गीय राम बहादुर भारती। दोनों प्रत्याशी आरजेडी से ही हैं? जी दोनों प्रत्याशी आरजेडी से ही हैं? हाँ हाँ कांग्रेस हाँ, आरजेडी से महागठबंधन से दोनों प्रत्याशी हैं। सर कांग्रेस दावा कर रही थी कि कुशेश्वर स्थान उसका परंपरागत सीट है, तो वहाँ भी कांग्रेस उम्मीदवार देने के पक्ष में है, तो क्या लगता है कि अब उसके बारे में जो आपसे उसकी चर्चा हुई है उसका जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। तो आरजेडी ने बिहार के चुनावी मैदान में दोनों कैंडिडेट उतार दिए हैं, नामों की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीट से आरजेडी कैंडिडेट उतार चुकी है और अब कांग्रेस की ओर से भी कही जा रही है कि टिकट देकर अपने कैंडिडेट को भेजा जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं बिहार में बड़ी टूट महागठबंधन में हो गई है। देखना भी होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।